हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। आज की मुर्गी पालन के वीडियो में मेरी पूरी लाइफ जर्नी बताऊंगा। ये 5 साल में क्या क्या किस तरह कर लेते आइए, किस तरह प्रॉब्लम्स फेस करे, किस तरह सक्सेसफुली रन कर रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। पहले मुर्गियां छोड़ देते, अच्छा रहेगा नज़ारा, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। अगर से कोई भी भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन की घंटी ज़रूर ऑल कर लेना दबाकर, क्योंकि अगले भी मेरे वीडियोस आ सके। अगर से अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो नए भाई तो पूरा वीडियो देखिए, देखे के बाद डेफिनेटली पसंद आएगा, उसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी मारना, कंजूसी मत करना, क्यों ना। चलो खोलते हैं मुर्गियों को। ऐसे जो जालियाँ दिख रहे हैं दोस्त, वहाँ पर और यहाँ पर, वहाँ पर और वहाँ पर, इस तरह के लगभग एक 15 से 16 जालियाँ रहेंगे। उसमें भी बहुत सारे मुर्गियाँ हैं। ऑलमोस्ट इसमें के फीमेल्स पूरे बिक गए हैं, चले गए, सिर्फ मेल्स है। सारे जालियाँ खोल कर दिखाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा दोस्त वीडियो, और भी इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 जालियाँ देख लीजिए अभी। उसके बाद अगले वीडियोस में पूरी जानकारी भी मिलेगी आपको। पिछले वीडियोस में भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो किस तरह नाइट में बंद करके रखते हैं, खोलते हैं आपको। अभी यहाँ पर एक आइडिया आ जाएगा आपको। चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फार्म दिख रहा है आपको, वहाँ पर दूरी पे, बहुत दूरी पे रहेगा। 7 एकड़ में फ्री रेंज एरिया में करते हैं हम, इसलिए बाहर आपको बहुत सारे मुर्गियाँ बाहर दिख जाएंगे आपको इस तरह से। आज से 5 साल पहले फार्म स्टार्ट किए थे हम। फार्म बन चुका है और फिनिशिंग भी इस तरह से 7 एकड़ में घेर लिए थे। उसके बाद मुर्गी लाने का टाइम था। 250 मुर्गी से स्टार्ट किए, उसमें एक 15 मुर्गे ला लिए। 250 में ही 15 मुर्गे, बाकी की मुर्गी थी। तो दोस्तों 250 बर्ड से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद तीसरे दिन से मरना स्टार्ट हुए। पहले दिन 5, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 10, उसके बाद 15, 20, इस तरह से मरना स्टार्ट हुए। टोटल 70 से 80 के बीच में बर्ड्स मर गए। किस तरह, क्यों मरे? बीमारी आई है, मर गए। जब स्टार्ट करे थे यार, कुछ पता नहीं कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा डालना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो वो मुर्गियों को देख, 2 मुर्गियों को, मतलब कि एक बीमार रहे सो मुर्गी को और एक मर गए सो मुर्गी को, 2 मुर्गियों को ले लिए, कार में डाल लिए। बाकी के जो भी एनिमल हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, वहाँ पर लेकर फिरना स्टार्ट हो गया है। जिसके पास भी लेके जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, मेडिसिन डाल रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 5-10 डेली इस तरह ही मरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद दिमाग तो बहुत ख़राब हो गया है। 250 बर्ड्स स्टार्ट करे तो उसमें से डेली 10-20 की मौत हो गई, तो किसका भी दिमाग तो गर्म होता है। तो क्या करें, इस तरह किसी के भी पास लेके जाओ यार, बीमारी नहीं बता रहे, इंजेक्शन चुभा रहे और दवा डाल दे रहे, पर कम नहीं हो रहा है। उसके बाद इस तरह नहीं होगा कहकर थोड़ी सी बुक्स रेफ़र करें। लाइब्रेरी में जाकर जो पोल्ट्री के जो भी बुक्स है वो पूरे बुक्स लेकर पढ़ना स्टार्ट करा था। उसके बाद वो बीमारी जाकर रानीखेत बीमारी कहकर पहचानने में आया है, क्योंकि मुंडे नीचे कर दे रही थी, ऊपर कर दे रही थी और मरना स्टार्ट था। वायरल डिसीज़ को एक से दूसरी को तब का जब स्प्रेड होगी, तब जाकर वो बीमारी वायरल डिसीज़ कहकर मालूम हुआ है। उसके बाद वायरल डिसीज़ के रानीखेत की मेडिसिन, आप दूसरा स्टेप में क्या करना था, रानीखेत आई है, बीमारी तो पहचान ली है, अब दूसरा स्टेप क्या था, उसकी मेडिसिन कहाँ मिलती है, मेडिसिन नहीं पता था। सारे मेडिकल से ढूंढना स्टार्ट हुआ है, सारे मेडिकल्स ढूंढ लिए, पर किसी मेडिकल में भी जाओ भाई, यहाँ पर नहीं रहेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी मेडिसिन मुर्गियों की, यहाँ पर नहीं रहेगी, यही जवाब आ रहा था। उसके बाद फिर मैप्स में गए, ढूंढ कर मैप्स में गया हूँ। मैप्स में जाकर पोल्ट्री मेडिकल एजेंसी कहकर सर्च करें। सर्च करते ही शादनगर पोल्ट्री मेडिकल एजेंसी कहकर एक मेडिकल आ गई है, वहाँ पर गए शादनगर से। अभी तो ये विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, लोकल में ही है। यहाँ से शादनगर में भी 80 किलोमीटर्स तक होगा मे बी।
तो यहाँ से मॉर्निंग शादनगर निकल गए 7-8 तक मेडिसिन लाने के लिए। वहाँ से शादनगर गए, रानीखेत बीमारी आई है, रानीखेत के लिए मेडिसिन दीजिए कहकर, तो बताए कहाँ पर भी मेडिसिन नहीं है रानीखेत की। फिर वहाँ से एक पोल्ट्री मेडिकल में एड्रेस मिल गया है कि हैदराबाद मेहंदीपट्टनम पे दक्कन होमियो पे मेडिसिन मिलेगी आपको शायद कहकर। वहाँ से हैदराबाद फिर 70-80 होगा, यहाँ से वहाँ तक 70-80 किलोमीटर, फिर वहाँ से वहाँ तक, किधर जाकर शाम तक आना था, मेडिसिन करना था इनको बचाने के लिए। इसीलिए सुबह निकल गए, नहीं नाश्ता नहीं खाना पानी कुछ नहीं, क्योंकि किधर जाकर इनको बचाना था। इसीलिए विकाराबाद से मन्नेगुड़ा से शादनगर पे हैदराबाद का पता मिला है, वहाँ मिलती शाद कहकर वहाँ से हैदराबाद निकल गए। टाइम हो रहा था नाइट 8 बज रहे थे रात के। तो वहाँ पर जाकर उन्हें कॉल किए, पूरा सा धुने नया एड्रेस क्या पता है, दक्कन होमियो कहकर मेहंदीपट्टनम ये एक ही मालूम था, फुल धुने। फिर उनका नंबर मिल गया है, वही हमें पिकअप कर लिया रोड पर। तो वहाँ पर आर्डिजोन कहकर मेडिसिन थी जो रानीखेत की आरडी न्यूकास्टल डिसीज़ के नाम से जाना जाता है वो मेडिसिन को। तो वो मेडिसिन ले लिए, वो मेडिसिन लेकर नेक्स्ट डे उसी दिन रात में 12 या कुछ बज गए थे, 12-1 के करीब, तो आए नेक्स्ट डे मेडिसिन डाल दिए। एक 4-5 दिन में मेडिसिन का असर अच्छे से दिखा है, 4-5 दिन तक भी ज़्यादा कुछ मरना नहीं था। उसके बाद एक 5 से 6 दिन में पूरे रिकवर, मतलब कि अच्छे ठीक हो गए। वहाँ तक हमारे 80 बर्ड्स चले गए थे, बाकी के बचे हुए थे। उसके बाद पहले तो रानीखेत, उसके बाद दवा मिल गई थी रानीखेत की। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, R2B वैक्सीन करना था। जब हम मुर्गियाँ ला रहे हैं उसे R2B वैक्सीन कर फार्म में लाना था। यह बात कोई नहीं बताया है हमें फार्म स्टार्ट करने से पहले। अगर से आप कभी सुने हो, आप नए हो या मुर्गी पालन कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि R2B वैक्सीन कर फार्म में लाना है मुर्गियों को कहकर। अगर से वो वैक्सीन करे होते हमको तो इतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और बर्ड्स भी सेफ रहते, नहीं होती उनकी मृत्यु। ये हो गया है। मैं ये स्टोरी क्यों आपको मेरी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहा हूँ 5 साल की। इसमें मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ, जो मुझे कोई नहीं बताया यार, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी है ये बताऊंगा, तो आपको परेशानियाँ झेलनी नहीं पड़ जाएगी। आप पहले ही आगाह हो जाओगे वो मुसीबतों से। इसीलिए रानीखेत बीमारी को पहचान लिए, मंडी ऊपर नीचे कर बहुत सारे बर्ड्स मर जा रहे थे। दाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, मेडिसिन भी मिल गई थी आर्डिजोन कहकर। अगर से आपको ये रानीखेत की मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास से ले सकते हो। आकर लेना पड़ेगा आपको विकाराबाद, बहुत लॉन्ग से हो। तो अगर से आपके आसपास में वेटरनरी से मिल जाएगी तो बहुत बेहतर होगा आपको आर्डिजोन। ओके दोस्तों, ये हो गया है। उसके बाद क्या करना था, R2B वैक्सीन करना था, ये नहीं कर रहे थे। उसके बाद R2B बर्ड्स लाते ही 3 दिन तक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड देना था। ये एक एंटीबायोटिक है। ये डालने से क्या है, मुर्गियों का इम्यून सिस्टम बढ़ता था। वो वायरस से लड़ने का, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगल बीमारी हो, तो उन्हें स्ट्रांग रखता है मुर्गियों को, उतना जल्दी वायरस या बैक्टीरिया के शिकार पर नहीं गिरने देता है। तो फार्म स्टार्ट करते वक्त क्या करना था, हमको R2B वैक्सीन करना था और 3 दिन तक बर्ड्स लाए के बाद टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पानी में घुलाकर देना था। ये 2 गलतियां करे हम। गलती मतलब गलती नहीं है, वो सीखे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। बताए पर भी हम उसी तरह निगलेक्ट करें तो ये गलती होती है। रानीखेत के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोस्त। उसके बाद अंडे भी अच्छे से निकल रहे थे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना था, वो अंडों से बच्चे निकालना था। तो बच्चे निकालने के लिए मेरा मकसद, प्लानिंग यही था, प्योर बिजनेस मेरा, प्योर देसी मुर्गी पालन, ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन जो पाल रहे हैं हम। मेरे पास यही है, अंडा निकलना चाहिए, अंडे से बच्चा बनना चाहिए, बच्चा मुर्गी मुर्गा आपको सेल करना चाहिए। यही बिजनेस प्लानिंग है और यही भी सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये था। नेक्स्ट अंडे अच्छे निकल रहे थे, वो अंडों से मुर्गी बिठाकर बच्चे निकालना था मुझे। तो इसके बाद वो अंडों को बच्चे निकालने के लिए मुर्गियों को खुड़क बिठा दिया गया है। तो फार्म में ही बिठा रहे थे, तो दूसरी मुर्गी जाकर उसे डिस्टर्ब कर देकर पूरा सा बच्चे नहीं निकाले। मतलब कि 10 मुर्गी बिठाए हैं तो 10 में से कम से कम एक 20-30 बच्चे भी नहीं निकल रहे थे, पूरे फोड़ दे रहे थे। अंडों को धोना स्टार्ट हुआ है, धोकर
हमारी फैमिली मेम्बर्स ही बहुत सारे, स्टार्टिंग में बहुत सारे थे, नानी मियाँ, दादी मियाँ, वो लोग ही, और कुछ एक दो नौकर भी थे तब। तो क्या करना हुआ है, वो अंडे, दूसरी मुर्गी अंडों को फोड़ दे रही थी, वो अंडे धोकर फिर उस पर रख दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ है, उस तरह से धोने से क्या है, बच्चे कुछ भी नहीं निकल रहे थे। मतलब कि बोल रहा हूँ ना, 10 मुर्गी बिठाए हैं तो 10 में से 20-30 बच्चे भी नहीं निकल रहे थे। अट्टर फ्लॉप हो गया था वो प्लानिंग। उसके बाद एक आइडिया आया है, कौन सा आइडिया है, दूसरा एक पार्टीशन अभी देख रहे हो, लगभग अभी 55 मुर्गी तक खुड़क पे होगी ये पार्टीशन में। इस तरह से फार्म में नहीं बिठाए जैसा, अलग बिठाए अलग रूम में, और उसको एक फ्रेम बना दिए लकड़ी का फ्रेम बना देकर उस पे बिठाना स्टार्ट हुआ है, टोकरों पे बिठाकर। वो अभी एक मुर्गी 15 से 16 के बीच में बच्चे निकालती है। 18 अंडे बिठाए हैं हम, तो 2 अनफर्टाइल एग रही तो भी 15 से 16 के बीच में मैक्सिमम बच्चे निकाल रहे हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल कितने हुए हैं, कितने 55 मुर्गी के करीब अंडों पे बैठी है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं किस तरह से सक्सेस में आया हूँ, वो जो अट्टर फ्लॉप था उसको सक्सेस किस तरह बनाया हूँ फार्म में। मतलब कि जो मुर्गी को हम अंडों पे बिठा रहे हैं, वो मुर्गी के पास दूसरी शादी वाली मुर्गी जो अंडे दे रही है या कुछ अंडे नहीं दे रही है, वो मुर्गी जाकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्त। ये एक हो गया। और दूसरा, अंडों को पानी से नहीं धोना है बिल्कुल भी, क्योंकि अंडों के ऊपर छोटे से होल्स रहते हैं, वो होल्स में से पानी चले जाएगा, वो होल्स मुँह से जाएंगे, तो अंदर के बच्चे को ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं सप्लाई होगी, इसीलिए बच्चा नहीं मरेगा। और कुछ भाई ये भी देख सकते हो कि अंडे में बच्चा तो है, पर अंडा 21 डे हो गया, वो बाहर नहीं आया। अगर एक सवाल आता है, तो 10 दिन तक मुर्गी अच्छे से बैठी है, या मान लो 15 दिन तक मुर्गी अच्छे से बैठी है, अंडे का प्रोसेस बच्चा बनना भी अच्छे से हुआ है। 15 दिन के बाद क्या हुआ है, मुर्गी 1 घंटा या 2-3 घंटे अंडों पे नहीं बैठी है, या अंडों को अंडे पे पानी लग गया है, किसी कारण अंडा खराब हो गया है, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बाहर नहीं हो रही है, तो अंदर ही बच्चा मर जाएगा। तो 21 डे हो जाएगा, आप टॉर्च डालोगे बच्चे के अंडों के ऊपर, बोलोगे कि भाई अंदर बच्चा है पर बाहर नहीं निकल रहा है, वो क्या करे, अभी बिठाया खुड़क मुर्गी के ऊपर। नहीं दोस्त, 21, 20 to 23 डेज देखिए, नहीं निकल रहा है वहाँ से वहाँ तक भी, तो वो अंडों को फेंक ही देना है आपको, क्योंकि वो अंडा 15-20 दिन या बीच में ही वो अंडे के अंदर बच्चा मर गया है। ये एक इसकी वजह है। ओके दोस्त, मेन वजह 99% वजह यही है। ओके, ये क्लैरिफिकेशन हो गई है। इस प्रॉब्लम से मैं इस तरह निकला हूँ। किस तरह निकला हूँ, अंडों के पास जो खुड़क मुर्गी बिठाया हूँ, उसके पास शादी मुर्गी को नहीं जिग गए जैसा अलग फ्रेम में। मतलब कि खुड़क मुर्गी जब बिठा रहे हो, उसके आसपास भी खुड़क मुर्गी ही रहना चाहिए। खुड़क मुर्गी के अंडे नहीं फोड़ेगी, इस तरह से फोड़ेगी 1-2 बहुत कम मुर्गियाँ रहेंगे। उसे एक 50 मुर्गी में एक मुर्गी उसी थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा घुसेली मुर्गी रहेगी, पर उस तरह की मुर्गी को वो आप मेंटेनेंस भी उस तरह के अलग बॉक्स में, अलग टोकरे पे मूछ के रख सकते हो, उस तरह कर सकते हो। ये प्रॉब्लम से इस तरह से बाहर निकला हूँ। ये प्रॉब्लम्स पूरे किस तरह क्यों शेयर कर ले रहा हूँ आपसे, आप ये प्रॉब्लम से निकल सके। अभी अंडों से बच्चे अच्छे से निकल रहे थे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है चूहों से। अभी यहाँ पर होल्स देख सकते हो, ये जो मोटी वाली डायमंड की जाली डाले हैं हम, उसके ऊपर ये कबूतर जाली नहीं डाले थे, इसीलिए आपको नेक्स्ट किस तरह बच सकते हो ये चूहों से। आपके फार्म के अंदर चूहा एंट्री नहीं हुए जैसा देख लेना है, उस तरह फार्म रेडी करना है। आप यहाँ पर अब छोटी सी जाली देख सकते हो, बारीक सी जाली, ये जाली मार सकते हो इसके ऊपर से, यहाँ पर जो दिख रही है, या यही जाली फार्म बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं फार्म में एंटर नहीं कर रहा हूँ दोस्त। बच्चों को इस तरह से जाली जो देख रहे हो, इसका पार्टीशन घर यही फ्री रेंज एरिया में बाग में रख देकर सुबह खोल देते हैं इसे। मुर्गी बाहर चले जाएगी बच्चों को लेकर, और अंदर भी आते रहेगी जाते रहेगी, फिर शाम में बच्चों को लेकर आ जाएगी, वो वहाँ पर मूछ देंगे। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। सबके पास फ्री रेंज एरिया नहीं होगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, फार्म में ही बच्चों को पालना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान से याद रखना है, चूहे फार्म में एंटर नहीं हुए जैसा फार्म रेडी कर लेना है आपको। पहले मेरे पास क्या हुआ था, 2 साल पहले की बात है ये, बच्चे अच्छे से निकल रहे थे, मुर्गी के साथ डाल दे रहे थे फार्म में, फिर चूहे उनके पैर कट करना पूरा खा ले रहे थे चूहे। बहुत सी दिक्कत आई है, ये दिक्कत नहीं झेलने के लिए फार्म में चूहे एंटर नहीं हुए जैसा ठीक ठाक रेडी कर लेना है। उसके बाद क्या हुआ है, अभी आप फ्री रेंज एरिया पे देख रहे हो, पूरा नीट है।
मेरे पास क्या था, बरसात में घास, बहुत सारा घास पड़ा हुआ था, पूरा किधर का उधर उड़ गया था। तो क्या हुआ है, नेवल बिल्ली आदत हो गई है, तो वहाँ पर 20-30 मुर्गी वहाँ पर चले गई है नेवल बिल्ली से, क्योंकि बजट उतना नहीं था और लेबर्स भी अब जितने उतने नहीं थे। तो साफ सफाई मतलब कि घास नहीं उठे जैसा देख लेने का इंतज़ाम ज़्यादा नहीं था तब, तो उस वजह से 20-30। तो आप उसके बाद अभी क्या हो रहा है, पूरा नीट रख रहे हैं सब, तो मुर्गे नहीं, बिल्लियाँ या नेवल से नहीं जा रहे। फिनिशिंग के गोल भी अच्छे से फिनिशिंग मारना चाहिए आपको। जाली इस तरह मारिए, जो उसके सुराख हैं, जाली के सुराख रहते हो थोड़े कम साइज़ वाले लीजिए, ताकि उसमें से बिल्ली या नेवल ऊपर नहीं आ सके। और दूसरा ख्याल क्या करिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए मुर्गी पालन करना चाह रहे हो तो एक 8 फीट तक या 7 फीट, मिनिमम तो 7 फीट तक तो ऊपर कर लीजिए, ताकि बिल्ली हो या नेवल हो ऊपर से कूद कर नहीं आ जाए कुछ भी। ये हो गया है। और आपके बर्ड्स भी ज़्यादा, देसी मुर्गी कैसी रहती है, उड़ कर जाने के चांसेस भी रहते हैं, पर एक बार घर आदत हो गया उसका तो जाएगी भी तो आ जाएगी, पर अगर से बाहर जाएगी तो कुत्ते भी लेकर जाने के चांस रहते हैं। इसलिए जाली मेन तौर पे 4 से 5 इंच अंदर, ज़मीन के अंदर रखिए। हो चाहिए तो जाली के नीचे जो हिस्सा रहता है यहाँ पर थोड़ी सी सीमेंट भी डाल लेते जाइए, हो सके तो एक ही बार करिए, पकड़ बंद करिए, पुख्ता काम करिए यार। ये हो गया। और ऊपर 7 फीट की हाइट तो मिनिमम रखिए, और जाली का जो होल्स रहते हैं वो बारीक रखिए, थोड़ा ज़्यादा भी बारीक नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि ये जो कितना साइज़ रहता है, ये साइज़ में जाली रहनी चाहिए, उसमें से नेवल बिल्ली नहीं आनी चाहिए। ये हो गया। तीसरी गलती हम ये करे थे, यहाँ पर हमारे 20 से लेके 30 बर्ड्स गॉन। तो यहाँ आप इस तरह से वो बर्ड्स को संभाल सकते हो और नीट रख सकते हो आपके मतलब आपकी ज़मीन को। ये तो दोस्तों अभी अंडे भी अच्छे निकल रहे हैं और बच्चे भी अच्छे निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस वो बच्चों को बड़ा करना था। बच्चे निकले के बाद 5 से 6 दिन तक अच्छे रहना, उसके बाद मर जाना। बहुत सारे बच्चे, मतलब कि 15-16 मुर्गी निकाल रही थी। हाँ, उससे पहले और एक स्टेप है, 15-16 मुर्गी बच्चे निकाल रही थी, अंडे निकल रहे थे, 15 अंडे बिठा दो एक मुर्गी को, और फिर 15 अंडे निकल रहे थे, फिर बिठा दे रहे थे 15 अंडों को। इस तरह से 15-16 अंडे, 18 अंडे इस तरह डाल रहे थे, बिठा दे रहे थे। उसके बाद बच्चे निकालना स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों को मुर्गी के साथ छोड़ना था। एक मुर्गी को बाहर छोड़ दे रहे थे, अभी दूसरी मुर्गी कल उड़ जा रही थी, वो मुर्गी को भी, और तीसरी मुर्गी परसों। तो इस तरह से मुर्गियाँ उड़ रहे थे। उड़ते जाने जो मुर्गियों के जो बच्चे रहते हैं, 3 मुर्गियाँ आपस में एक जगह आ जा रहे थे, तो लड़ाई स्टार्ट, बहुत सारे बच्चे उसमें मर जा रहे थे। यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाए। तब एक आइडिया आया है दिल में कि बच्चों को 50 बच्चों को एक मुर्गी के साथ रखें, अलग अलग पार्टीशंस में रखें। तो साड़ियों का सेट बना दिया गया है अंदर फार्म में, 4 भाग या 6 भाग इस तरह से साड़ियों का भाग बना देकर एक मुर्गी के साथ 50-50 बच्चे 6 सेट्सों में उस तरह से रख दिए। अच्छे से चला है। चले के बाद बच्चे अच्छे से बड़े हो गए 10 दिन 15 दिन तक। उसके बाद एक मुर्गी दूसरी मुर्गी से नहीं मिल पा रही है, उसके बच्चे दूसरे बच्चों पे नहीं मिल रहे, अच्छा चल रहा है। 15 दिन के बाद और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, बच्चे को पीछे चिपक जा रहा था, उसका लेटरिन जो मल रहता है वो चिपक जा रहा था। वो चिपक जाकर एक मुर्गी के साथ 50 बच्चे थे, 50 में से 45 बच्चे, एक दिन 10 बच्चे, 15 बच्चे और 30 बच्चे, इस तरह से बैच पूरा खाली हो जाना वो मुर्गी के साथ। ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद ये प्रॉब्लम से किस तरह निकले, बाद में जाकर बहुत दिन तक चली है ये प्रॉब्लम, लगभग एक 4-5 महीने तक यही प्रॉब्लम। किसी के पास जाओ भाई ये प्रॉब्लम है, बच्चे को पीछे चिपक जा रहा है, इस तरह से चिपक कर उसका लेटरिन करने नहीं आ रहा है, मर जाते रहे। तो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुनकर आ रहे हो भाई फ्री स्टार्टर डाल लेना था ना, कहकर आपको पता चलेगा। तो आप मेरे वीडियोस, पिछले वीडियोस देखे होंगे, पुराने या कोई और वीडियोस क्या कुछ देखे हो, इसलिए आपको पता है। वो जो न्यू बंदा रहता है वो बंदे को ये नहीं पता है कि स्टार्टर फीड डालना है। तो बहुत सारा फिरे हो बच्चे को लेकर, ये चिपक कर आए, क्यों चिपक रहा है हो कहकर कोई नहीं बताया। उसके बाद बहुत सारा बुक्स पढ़े, वीडियोस रेफर करे, नेट में सर्च करे, ये सारा करे के बाद तब जाकर पता चला है
ये फ्री स्टार्टर फीड ना देने की वजह से इस तरह से चिपक रहा है। स्टार्टर या फ्री स्टार्टर कंपलसरी, उसके बाद स्टार्टर फीड ला लिए, स्टार्टर फीड लाकर देना स्टार्ट हुआ है, तब बच्चे नहीं मरना स्टार्ट हुए। नहीं मरना मतलब पीछे नहीं चिपक रहा था उनको, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप इससे क्या सीख सकते हो, बच्चा जब निकल रहा है तो स्टार्टर फीड देना या फ्री स्टार्टर फीड देना कंपलसरी है कहकर ये सीख रहे हो। ये प्रॉब्लम से आप इस तरह से निकल सकते हो, पीछे चिपक रहा है। उसके बाद ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद एक महीने के हो गए बच्चे इस तरह से, फिर बहुत सारे मर गए यार, कहूँ तो 2000 चिक्स तक मेरे पास चले गए उस तरह से। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम्स पूरे झेल लेते आया हूँ यहाँ तक 5 साल तक। इसलिए आपको मेरे हर एक वीडियो में थोड़े कड़वे भी बातें कहूँगा, कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, आप ये प्रॉब्लम्स समझिए, आपके बर्ड्स ना जाए इसलिए। तो ये हो गया है, ये प्रॉब्लम से इस तरह से निकल गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, बीच में और एक भी प्रॉब्लम आई है दोस्त। वो प्रॉब्लम ये थी कि मुर्गी के बिना बच्चे पालना स्टार्ट किए थे, मतलब कि 50-50 बच्चों को एक जगह मिला देकर, अगर से वो मिलाएंगे 50 बच्चे तो कहीं मुर्गी भौंकेगी क्या कहकर मुर्गी के बिना 50 बच्चों को एक पार्टीशन में रखकर पालना स्टार्ट किए थे। नाइट में मूज देना, सुबह आकर खोलेंगे तो बच्चे 10 बच्चे 15 बच्चे मरे हुए दिखना। वो क्यों दिखना, वो आगे जाकर पता चला है कि मुर्गी नहीं है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर चढ़कर, और मतलब कि आप ऑब्जर्व करिए, नाइट में सब बच्चे एक जगह आ जाएंगे तो नीचे के बच्चे के ऊपर 5-6 बच्चे ऊपर रह जाएंगे, इसलिए एक के ऊपर एक चढ़कर दबक कर मर जाना, ये प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करें, एक मुर्गी को वो 50 बच्चों के साथ रखकर ये प्रॉब्लम से बाहर निकले। दोस्तों जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉब्लम्स का ऑल्टरनेट थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है। एक मुर्गी के साथ 50 बच्चे रखने का और एक भी फ़ायदा रहता है दोस्त, ताकि जो हम 4 मुर्गियों के बच्चे एक मुर्गी को डालकर वो जो बाकी के 3 मुर्गी हम मुर्गे के साथ छोड़ रहे वो जल्दी अंडों को आ जाएंगे, इसीलिए ये भी एक मेन बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा था, यानी कि 20 से लेकर 25 दिन तक बच्चे अच्छे से बढ़ रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। 20 से 25 दिन जब क्रॉस हुआ है बच्चों का, वहाँ से नाइट में मूछ के रखना, जाकर खोलना तो 10-15 बच्चे एक दिन, 20-20 बच्चे मरे हुए दिखना। तो यहाँ पर जाकर मुझे पता चला है कि वैक्सीन ना करने की वजह से ये इस तरह मर रहे हैं कर। तो वहाँ पर वैक्सीन करने के लिए मुझे एक सेट के वाइज बच्चों को निकालना था, मतलब कि 10 बच्चे जब अंडे निकले, 15 अंडे होते ही खुड़क बिठाना नहीं था, क्योंकि 15 अंडों को अब 15 बच्चे निकलेंगे एक दिन में, वो डेट्स पे ही वैक्सीन देना रहता है। मतलब कि 1वें दिन पे मैरिक और 7वें दिन पे लसोटा, 14 डे पे गंबोरो और 21 डे पे लसोटा बूस्टर, इस तरह के 7 वैक्सीन रहते हैं। वैक्सीन के बारे में प्लेलिस्ट में मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो प्लेलिस्ट देखिए। आज तक जितने भी वीडियोस कराऊँ, बहुत सारी मदद होगी आपको वीडियोस से। प्लेलिस्ट में वो वीडियोस वैक्सीन के ऊपर भी वीडियोस रहेंगे, किस तरह डालना है, क्या डालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो बहुत एक दिन लग जाएगा यार। चलो जल्दी जल्दी बताता हूँ ये जो प्रॉब्लम्स फेस हुए, क्या किस तरह निकले वो। तो एक सेट के वजह से मैं जो बच्चों को निकालना था, मतलब कि 7 मुर्गी 10 मुर्गी एक ही दिन बिठाना था मुझे। तो बिठाना है तो ज़्यादा दिन के अंडे बिठा दूँ, 15 दिन या 20 दिन के पुराने अंडे बिठा दूँ तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते थे अंडे। इसीलिए एवरी 10 से लेके 12 दिन के बीच में एक सेट बिठाता था मैं, जो 50 बच्चे या 40 बच्चे या किस तरह के स्टार्टिंग में जो अंडे निकलते हैं बहुत कम निकलते हैं जब फार्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो एक सेट के वजह से 50-50 बच्चे एक दिन पे निकलने के लिए एक ही दिन में 6 मुर्गी या 7 मुर्गी इस तरह से खुड़क बिठाना, वो बच्चे निकलते ही उन्हें वैक्सीन करना। टोटली 1वें दिन पे 7 डे पे 14 डे पे इस तरह से वैक्सीन करना स्टार्ट किए। टोटल वैक्सीन करे के बाद बच्चे नहीं मरना स्टार्ट हुए, फिर अच्छे से गुजरना, फिर अच्छे से रन होना स्टार्ट हुआ है। 35 डेज इस तरह 35 डेज सक्सेसफुली अच्छे से बच्चे जी रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चा प्योर देसी बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को भोंकना स्टार्ट, फुल भोंकना स्टार्ट, भोंक लेकर पूरा आधा सिर खा लेना मतलब पूरा ये भोंक लेना, वो काट लेना, भोंक लेना, क्या कहते हैं, उस तरह से एक दूसरे को डैमेज कर लेना, मार लेना। तो उस तरह से बहुत बच्चे चले गए, मतलब कि एक बैच में आधा बैच या 80% बैच खाली उस तरह से भोग लेने के लिए। तो उसके बाद आइडिया क्या आया है, वो बच्चों को
अलग अलग पार्टीशंस में। मतलब कि अभी देख रहे हो जालियाँ किस तरह मैं रखा हूँ यहाँ पर, मेरे वीडियोस में, पिछले वीडियोस में दिखेंगे आपको इस तरह के जालियाँ किस तरह है, इस तरह से। क्योंकि प्योर देसी मुर्गी पालन फ्री रेंज एरिया में कर सकते हैं, ज़्यादा करना बहुत आसानी रहेगी फ्री रेंज एरिया में। तो इस तरह से अलग अलग दूरी पे इस तरह से पार्टीशंस कर अलग अलग लगे हैं। और एक इससे क्या फ़ायदा होता है, एक पार्टीशन में बीमारी आई है, अगर अब बीमारी तो वैक्सीन करते हैं 99% चांस नहीं है, पर फिर भी हम तो आजकल विजिटर्स के वजह से भी अगर चिकन शॉप में गए, चिकन खाने का मन करा है, जाकर भाई आपके पास तो मुर्गियाँ हैं, मुर्गी काट कर खाओ, इस तरह नहीं है। चिकन शॉप से भी क्या कहीं से भी वो मुर्गी के सेंटर गए, वहाँ पर वायरस बहुत रहेगा ही बोलकर नहीं है, कभी वो मुर्गी को बीमारी आई है तो वहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे फ्रेश हुए बगैर, तो यहाँ पर भी आने के चांस है दोस्त। इसलिए बहुत विजिटर्स को आपके फार्म से दूर रखना बहुत बेहतर होगा। अगर से इमरजेंसी हो तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से फ्रेश होकर ला लीजिए। तो ये हो गया है, ये इस तरह किस तरह से निकल रहे हैं हम, कहाँ थे अभी, एक दूसरे को बच्चे को भोंक लेना स्टार्ट था, तो वहाँ पर क्या करें, डिबेकिंग, चोंच कट करना है बच्चे की, शांत होगा उससे कुछ, चोंच कट करना स्टार्ट करें बच्चों की। चोंच मतलब थोड़ी सी अनीक बारीक, जो जिस बच्चे की चोंच ज़्यादा बाहर आ जाती है थोड़ा सा कट कर देना है उसे। ये हो गया। उसके बाद इस तरह से जालियों में फिक्स करें। फिक्स करने के बाद अभी देख रहे हो कितना अच्छे से रह रहे हैं, कितना अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, एवरी 15 डेज़ को टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड देना है। ये है मेरी कहानी यहाँ तक। एक एक जाली में 50-50 बच्चे, एक एक मुर्गी के साथ 60 बच्चे इस तरह से रख देकर अभी सक्सेसफुल रन हो रहा है। अभी तो इनकम अच्छे से ही आ रहा है, मतलब कि एक महीने में 1 लाख तक आ जा रहा है सिर्फ मुर्गे बेची तो। ओके, और बैचेस भी सेपरेट है, उसके भी एज और उसका भी कॉस्ट प्राइस अलग अलग है दोस्त। मस्त यहाँ से तो अच्छे से रन हो रहा है, और मे बी 6 मंथ्स लग जाएगा, 6 मंथ्स या 1 ईयर में धूम में चलेगा बिजनेस। तो इस तरह से इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, और क्या करें, सारे मेडिसिन्स जो भी जो बीमारियां हैं वो सारे इकट्ठा कर लिख कर एक प्रोसीजर बना लिए है, और उसके साथ साथ जो मेडिसिन है कहाँ मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पूरी 90% नॉलेज तो अभी पूरी सी आ गई है। 100% नॉलेज किसी भी बिजनेस में किसी भी इंसान को नहीं आती है, क्योंकि कितना भी सक्सेस हो बिजनेस में और सीख ज़रूरी होती है उसे। तो 90% तो आ गया है, अभी 10% ज़िंदगी भर सीखते ही रहना है, यही बिजनेस है। तो ये हो गया है यहाँ तक। तो अभी किस तरह चल रहा है, अंडे निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों को एक सेट के वाइज में बेच रहे हैं, और यहाँ पर अपने पास अभी बच्चे मिल जाएंगे 1वें दिन पे, और 1 महीने के और 2 महीने के, 3 महीने के, इस तरह के। अभी मुर्गी नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ मुर्गे बैचेस, मतलब कि बच्चे ये मिल जाएंगे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मेन मकसद यही है कि एक दिन में 100 बच्चे निकालना है, वो 100 बच्चों को 100 मुर्गी बनाना है, बेच देना है। 100 मुर्गी कब बनेगी, आज 100 अंडा निकला है, 6 मंथ्स पे 100 मुर्गी बन जाएगी। वो 6 मंथ बाद डेली 100 निकालना है मुर्गी। ओके, 100 मुर्गी के कैलकुलेशन करिए, 400 में एक मुर्गी पूरी वैक्सीन करे भी तो डेली 100 मुर्गी का प्लान है यार, 100 मुर्गी बेचना है डेली। ये हिसाब से चलेंगे आगे। और भी बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट नॉलेज से भरी हुई यूज़फुल वीडियोस ज़रूर मिलते जाएंगे आपको, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए। लाइक मारने से क्या जाता है, लाइक ठोको यार, लाइक के बटन को कम से कम 25% लाइक ज़रूरी है वीडियो पे। देखेंगे कितने जने ठोकते हैं लाइक। जो आपको ये दिख रहा है दोस्त, ये अजोला है। अभी डालते हैं मुर्गियाँ किस तरह खाते हैं, ये भी देखिए एक बार। देख रहे हो दोस्त कितनी पसंद से खाएंगे मुर्गियाँ। ऐसे कि बहुत सारे प्लानिंग्स है, आइडियाज़ है, ये सारे आइडियाज़ प्लानिंग्स है अजोला के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस है, और भी आगे भी वीडियोस आएंगी अजोला के ऊपर। ये सारे वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहेगी, बस वो मिलने के लिए
सब्सक्राइब कर लेकर घंटी ज़रूर एक बार चेक कर लेना ऑल पे है या नहीं है बेल आइकन की घंटी। और लाइक मारना भी मत भूलना यार, क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी देर पुकार लेते आपके लिए ही तो वीडियो बनाते। और ऐसे की इन्फॉर्मेशन, ऐसे की वीडियोस हमारे बहुत सारे भाइयों को, दोस्तों को बहुत यूज़ होगा दोस्त, क्योंकि आजकल बहुत सारे बेरोज़गार हैं। इसीलिए ज़रूर आपके फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके वो शेयर से किसी की ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आ सकता है, किसी की ज़िंदगी डेवलप हो सकती है, किसी की लाइफ एक रॉयल लाइफ की तरह बन सकती है आपके वो शेयर से। इसलिए ज़रूर शेयर भी करना, क्योंकि आज तक ज़्यादा मुझे शेयर से कुछ नहीं आता है दोस्त, बस किसी की लाइफ चेंज हो हमारे लिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये बीच में टाइम ना मिलने की वजह से कमेंट्स के रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एक को रिप्लाई दूंगा तो दूसरे भाई फील हो जा रहे, इसीलिए ज़रूरतमंद भाइयों को देखते हुए आज से मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उस पर जो टॉप 20 कमेंट्स रहेंगे उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो रखते ही टॉप 20 में आने की कोशिश करिए, यानी जल्दी कमेंट करने की कोशिश करिए देखकर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत।